हेलो फ्रेंड, दिस इज अभिषेक सिन्हा। इससे पहले वाले हमने 3 वीडियो गौतम बुद्ध वाले जो भी सीरीज चल रहा था, पूरा का पूरा जो आपका गौतम बुद्ध के अबाउट जो भी स्टोरी था, 3 वीडियो हमने 1-1 घंटा का लगभग दे रखा है। ये मेरा चौथा वीडियो है, ये वीडियो नंबर 4 है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको जो मेरा सीरीज चल रहा है गौतम बुद्ध, उसको हम आगे बढ़ाएंगे कि क्या है बौद्ध धर्म का इतिहास। चलिए आगे हम फिर जानने का प्रयास करते हैं। जब एक चीज याद रखिए, जब आप मेरा वीडियो सुनते हैं तो 1.75 स्पीड पे सुनिए, क्योंकि कहानी की तरह बताते हैं तो उतना कोई जरूरी नहीं है कि एकदम स्लो ही सुनना है। टाइम सबसे बड़ा मनी है बाबू, तो टाइम को आप बचत कराओ। ठीक ना, टाइम बचाओगे तो टाइम उस जो टाइम बचेगा आधा घंटा तो दूसरा काम करोगे, क्योंकि हम तो 1 घंटा का वीडियो बनाते हैं। आप 2.x में उसको आधा घंटा में सुन लो तो आधा घंटा फिर भी बचा ना। फिर भी आप सीख ही जाओगे, उतना भी स्पीड सुनोगे तो सीख ही जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध जो है वो स्वयं तो निर्वाणा प्राप्त कर ही लिए थे, उनको काफी ज्ञान हो चुका था और हजारों व्यक्ति को निर्वाणा प्राप्त करने में बहुत हेल्प करा इन्होंने। मतलब ये जो गौतम बुद्ध हैं, ये दूसरे को इतना ज्यादा मतलब अपना धर्म रिलेटेड बातें बताए। मतलब इनके धर्म के अंदर कह लो कि भाई इतना ज्यादा ईमानदारी, इतना ज्यादा अहिंसक व्यक्ति जो किसी भी जीव जंतु को क्षति ना पहुंचाए, और इतना ज्यादा एक व्यवहारिक, एक व्यक्तिगत रूप से कह लो इतना बढ़िया, मतलब जो व्यक्तित्व गौतम बुद्ध के जो परिवार बनते जा रहे थे, वैसा व्यक्तित्व दूसरे धर्म में नहीं देखा गया है। कि झूठ नहीं बोलना, किसी भी प्रकार का कोई पाप ना करना, कोई पराई नारी के साथ ना रहना, और तो और किसी जीव का हत्या ना करना, हर तरह का अच्छाई, कोई बहुत ज्यादा आस ना रखना, एक्सपेक्टेशंस ना रखना मन में, और इस प्रकार से भगवान को हमेशा याद करते रहना जो इस दुनिया को बनाए हैं, ना कि मूर्ति पूजा करना। हालांकि मूर्ति पूजा का बात तो स्टार्ट तब हो गया जब महायान शाखा ने जिदिया गया कि नहीं भाई, मूर्ति पूजा तो हम करेंगे ही। ठीक है, महायान शाखा बोला नहीं, मूर्ति पूजा तो हम करेंगे ही। ठीक है, तो फिर बहुत सारा गांधार शैली से गौतम बुद्ध की ही मूर्ति बनाई गई। लेकिन बुद्ध ने कह दिया था अपने उपदेश के माध्यम से कि भाई ऐसा है कि देखो, इंसान, हम तो खुद एकदम साधारण मानव हैं, और हमको तपस्या के वजह से थोड़ा बहुत ज्ञान जो आया है, वह ज्ञान तो हम आपके बीच भी बांट दिए हैं। तो आपके और हमारे में विशेष रूप से वैसा कोई अंतर रहा नहीं है। जो मेरे मन में चीजें, ज्ञान था, वो हम आपको दे दिए हैं अपने भाषा के माध्यम से। तो आप जो मानव हैं वैसा ही हम हैं। तो बस कह लो कि हम आपके गुरु हैं और आप लोग मेरे शिष्य हैं। तो हमारा आप लोग पूजा मत करिए, क्योंकि हम भी साधारण मानव हैं। ये गौतम बुद्ध हमेशा कहते थे। लेकिन जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद जो महायान शाखा के ग्रुप हैं, जब चौथा बौद्ध संगति कहाँ पे लगाया गया था बाबू, आपको कल भी बताए थे, कुंडलबन के जो एरिया कश्मीर वाला क्षेत्र है, वहां पे चौथा बौद्ध संगति को आयोजित किया गया। और ऐसा कहा जाता है कि वह चौथा बौद्ध संगति के दरमियान ये डिसाइड किया गया कि भाई, कब हुआ था ये पहले बताओ। चौथा बौद्ध संगति 102 एडी में, 102 एडी में कहाँ पे हुआ था? कुंडलबन में हुआ था। राजा कौन थे? कनिष्क था कुंडलबन का राजा, मतलब कश्मीर का राजा उस वक्त। अध्यक्षता कौन कर रहा था चौथा बौद्ध संगति का? संगति का मतलब क्या? सभा होता है बाबू, इससे पहले वाले वीडियो में भी हम बताए थे। अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो वासुमित्र। अच्छा, उपाध्यक्ष कौन था बाबू? अश्वघोष। जो जो फैक्ट है बाबू, उसको तो आप याद कर ही लो, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। निर्वाणा प्राप्ति का मतलब क्या होता है बताइए? कि वैसा अपने अंदर आचरण व्यक्तित करना कि अब जो है वो हम भगवान के घर चले जाएंगे, अपने मरने के बाद सीधे जो मेरा आत्मा है वो भगवान के पास चले जाएगा, और एक बॉडी से दूसरा बॉडी, दूसरा बॉडी से तीसरा बॉडी चेंज नहीं होगा। अगर आप इस जीवन में अच्छे कर्म करते हो तो भगवान आपको जन्म दे दे के तकलीफ नहीं देते हैं, क्योंकि जन्म लेन जब एक जो एक जीव है वह उसका जन्म होता है, तो जन्म होने के बाद वक्त ही उसको बहुत तकलीफ होता है, दर्द होता है, पीड़ा होता है।
जब वो मरता है तो भी दर्द होता है, और जीवन पूरा संघर्षपूर्ण ही होता है। अगर आप पैसे नहीं कमाओगे तो आप एक रोटी भी नहीं खा पाओगे। आखिर भीख मांगने में भी संघर्ष लगता है, एक दुकान से दूसरे दुकान जाना, हाथ आगे बढ़ाना, उसमें रुपया देते हैं, फिर हम जाके खाना खाते हैं। खाना खाने के वक्त भी चबाना पड़ता है, तो उसमें भी ताकत लगता है। तो समझो बिना संघर्ष का ये जीवन नहीं चल रहा है। समझ रहे हो ना? अगर आप चबाओगे नहीं तो फिर खा नहीं पाओगे। गौतम बुद्ध का कहना था कि पूरा का पूरा जीवन संघर्षपूर्ण ही होता है। तो ये जो जन्म और मृत्यु की जो चक्र है इंसान में, वो उनके कर्म के वजह से डिसाइड होता है। अगर वो बहुत अच्छा कर्म करेंगे तो वो तो भगवान के घर चले जाएंगे और उनका कभी धरती पे जन्म होगा ही नहीं। वो जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। और यदि उनका ठीक ठाक कर्म ही रहेगा तो उनका मनुष्य में जन्म होगा। और यदि वो उनका कर्म अच्छा नहीं रहेगा तो वो छोटा मोटा कुत्ता बिल्ली में जन्म लेंगे, और फिर चंद पल में फिर उनकी मृत्यु आएगी। और जन्म मृत्यु चलते ही रहेगी। तो अच्छे अच्छे कर्म करें, किसी भी तरह का एक्सपेक्टेशंस ना रखें, जीवन में आशा ना रखें। अगर आशा आप रखते हो तो आपको वही सबसे ज़्यादा क्या देता है? तकलीफ देता है। यही बात गौतम बुद्ध अपने हजारों शिष्य, लाखों शिष्य को बताए, और यही बात मुंह के द्वारा ही फैला गया पूरे के पूरे इस भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कह लो। मुंह से फैलते चला गया। ए ने बी को बताया, बी ने ये बात सी को बताया, सी ने डी को बताया, डी ने ई को बताया। इस तरह से ये बात फैलते चला गया। ठीक है। और जब मौर्य और गुप्त काल आता है तभी नालंदा महाविश्वविद्यालय की क्या हो जाती है? स्थापना होती है। अभी 102 एडी था ना, अब कुछ ही दिन में, कुछ समय साल कुछ 100 साल के बाद अब मौर्य काल विकसित होगा भारत में, गुप्त काल आएंगे। तो उसी वक्त क्या होता है बाबू? बताओ, कौन सा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है? नालंदा महाविश्वविद्यालय की स्थापना होती है। और उस महाविश्वविद्यालय में जो बौद्धिक धर्म की शिक्षा को दी जाती है, उसे सिर्फ भारत के ही बच्चे नहीं बल्कि पूरे विश्व भर के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए हमारे नालंदा बिहार विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। नालंदा कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है, बिहार। ठीक ना? नालंदा कहाँ पड़ता है? बिहार में ही है। और उस वक्त ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था, वो गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म की शिक्षा को प्रदान करता था, बांटता था, और इतना ज़्यादा यह शिक्षा प्रचलित हुआ कि लगभग सभी कंट्री के लोग आ करके नालंदा महाविश्वविद्यालय में एडमिशन कराते थे, और जो गौतम बुद्ध की दी हुई शिक्षा थी उसको अर्न करते थे नालंदा महाविश्वविद्यालय के प्रोफेसर के द्वारा। ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको चीजें? एक चीज और याद रखो कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक नया शाखा का जन्म होता है जिसका नाम क्या रहता है? ब्रजयान शाखा। आप बोलोगे सर ये ब्रजयान शाखा क्या होता है? तो यह जो ब्रजयान शाखा है ये गुप्त काल के दौरान ही शुरू हो जाता है। लगभग 6ठी शताब्दी का जो ईसा पूर्व चल रहा था, शताब्दी नहीं कह लो, 6ठी ईसा पूर्व कह लो। ठीक है। ईसा पूर्व के ही आसपास स्टार्ट हो जाता है। और नहीं, 6ठी ईसा पूर्व था कि सेंचुरी था, थोड़ा नहीं नहीं, शाखा ब्रजयान था ना, तो यहाँ पे ईसा पूर्व नहीं, सेंचुरी आप कह लो। लगभग 6 सेंचुरी में आकर के यह शाखा विकसित होने लगता है। कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर में। ठीक है। और इसका विस्तार अच्छे से लगभग 6 सेंचुरी में यह शाखा बढ़ना शुरू हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 8वीं शताब्दी आते आते तक ब्रजयान शाखा अच्छा खासा पूरा फैल जाता है, मतलब और भी बड़ा हो जाता है। ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा है? ब्रजयान शाखा की एक खासियत यह भी है बाबू कि जैसे जादू टोना हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, कर्म कांड हो गया, ये बिल्कुल उसी तरह जैसे रिचुअल्स हिंदू धर्म में है ना, ठीक वैसा ही ब्रजयान शाखा में बौद्धिक धर्म के अबाउट कुछ इस तरह का ही कहानी। जादू टोना बौद्धिक धर्म के अंदर, कर्म कांड कुछ कुछ इस तरह का कह लो कि तंत्र मंत्र विद्या, कुछ रिचुअल्स पुराने पुराने जो भी हैं, रीति रिवाज जो होते हैं, तो ये सब विकसित होने लगा। लगभग ये 6ठी शताब्दी के अंदर अंदर विकसित होना स्टार्ट हुआ, और 8वीं शताब्दी के आसपास आते आते इसका प्रचार ज़्यादा हो गया। और जो बड़े बड़े विद्वान थे उनका मानना था कि भाई जो ब्रजयान शाखा के कारण धीरे धीरे बौद्ध धर्म का क्या होने लगा? पतन होने लगा। क्योंकि ये जो ब्रजयान शाखा है बौद्ध धर्म को वही जो तंत्र मंत्र विद्या जादू टोना ये सबसे जोड़ने लगा। मतलब लोग ठगने लगा, लोग जो ब्राह्मण होते थे गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के,
वो धीरे-धीरे ना उनका क्वालिटी घटने लगा और वो लोगों को झाड़-फूँक करने लगे। मान लो झूठो हवा पानी दे देते थे कि आपके देह पे भूत आ गया है, तंत्र मंत्र पढ़ेंगे तो भूत भाग जाएगा, जादू टोना करने लगे, बच्चे का मति मार देते हैं या फिर आपके बच्चे को पढ़ने के लिए शक्ति दे देते हैं। ये यज्ञ करवा लीजिए, पैसा लगेगा, गौतम बुद्ध के आशीर्वाद से आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से ना गौतम बुद्ध का धीरे-धीरे ये लोग सब मिल कर के वैल्यू को घटा दिए। और ऐसा कहा, बड़े-बड़े विद्वानों का मानना है कि ये जो गौतम बुद्ध, जो बौद्ध धर्म इतना ज़्यादा प्रचलित हो चुका था उस वक़्त, वो धीरे-धीरे क्या होने लगा, धर्म पतन की ओर जाने लगा, खत्म होने लगा यह धर्म, बौद्ध धर्म 8वीं शताब्दी के आस-पास आते-आते। इसका मेन रीज़न क्या था? यही बर्जियान शाखा। कंप्लीट रूप से यह बौद्ध धर्म को क्या कर दिया? बदनाम करके लाल कर दिया। लूटने के कारण यह काफ़ी बदनाम कर दिया, तंत्र मंत्र विद्या जादू टोना हर रिचुअल्स से जोड़ने लगा। आज जो रिचुअल्स हिंदू धर्म में है और यही रिचुअल्स को काट करने के लिए बौद्ध धर्म विकसित हुए थे। तो सोचिए बाद में जाकर के बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, बड़े-बड़े विद्वान हैं, वो पैसा कमाने के लिए यही सब काम करने लगे जो हिंदू धर्म के पंडित करते हैं। हिंदू धर्म के पंडित क्या करते हैं? वही, अरे बा शरीर पे भूत आ गया, मारो डंडा, ये करो, मंत्र पढ़ो, ये करो भाई, कुछ-कुछ मंत्र क्या-क्या पता नहीं पढ़ लेंगे आपस में, जय हनुमान कुछ-कुछ, और फिर दबा के पैसा ठगेंगे। और मतलब इसको कहते हैं सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास। घर के आगे वो नींबू टांग दो भाई, आपके घर में नजर नहीं लगेगा, चलो नींबू टांगे तो इसका पैसा लाओ, तो कुछ इस तरह का होते रहता है ना रिचुअल्स, रीति रिवाज जो होता है। और भाई आप कुछ इस तरह का आप नहीं करोगे, नहीं अंगूठी पहनोगे हाथ में, तो फिर आपका बच्चा का फ्यूचर खराब हो जाएगा। मतलब कंप्लीट रूप से अंधविश्वास। तो जो हिंदू धर्म में अभी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है। मेरी माँ भी हमको अंगूठी दी खरीद के कि चलो भाई तुम्हारा भाग भविष्य और सुधरे, अच्छा हो। तो क्यों? क्योंकि मम्मी को विश्वास है, अंधविश्वास है। एक्चुअली मम्मी को भी पता नहीं कि क्या ये अंगूठी जो दिए हैं, ये इसके काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि झूठ का बस पंडित जो 10-15 हज़ार रुपया ठग लिया। इस प्रकार से होता क्या था, जो अभी तो हिंदू धर्म में चल ही रहा है, जिसको आस्था है वो लोग अपना हाथ दिखाते हैं, तरह-तरह का मंत्र फुँकवाते हैं अपने पे, जादू टोना करवाते रहते हैं, पढ़ने में तेज हो जाएँगे, ये हो जाएँगे, वो हो जाएँगे, दुनिया भर का नाटक करते हैं। इसी तरह का नौटंकी ना 8वीं शताब्दी के आस-पास बौद्ध धर्म के ब्रजियान शाखा जो है उसमें प्रचलित होते जा रहा था। बौद्ध धर्म के ब्रजियान शाखा में यही जादू टोना, तंत्र मंत्र, ठग-ठुग विद्या जो है, दुनिया भर का रिचुअल्स, कर्मकांड, यज्ञ हवन, यही सब स्टार्ट हो गया था हिंदू धर्म के ही तरह। तो यही सब कारण है कि जो आपका बौद्ध धर्म है, गौतम बुद्ध का नाम भी क्या होने लगा, धीरे-धीरे डाउन होने लगा। बुद्ध के नाम पे लोगों से खूब पैसा ठगने लगे लोग, और धीरे-धीरे ब्रजियान शाखा की वजह से यह धर्म की क्या हो गई बाबू, पतन होना शुरू हो गई। ठीक है? एक्चुअली जो भी जादू टोना था, है ना? मतलब यही जादू टोना जो चल रहा है कंप्लीट हिंदू धर्म से ही प्रेरित होकर के बौद्ध धर्म के अनुयायी ने यही ठगने ठुगने का काम स्टार्ट करा। और हिंदू धर्म के लोग जो हैं बौद्ध धर्म में आए थे यही जादू टोना से बचने के लिए। अब बौद्ध धर्म का भी लक्षण जादू टोना जैसा झाड़ फूक, है ना, यज्ञ करवाओ, हवन करवाओ, हाथ दिखाओ, अंगूठी लो, नौटंकी स्टार्ट हो गया, पूजा करवाओ, लड्डू फेंक दो नदी में जा करके थोड़ा मंत्र फूक करके, इससे तुम्हारा विद्या बढ़ जाएगा, कुछ से कुछ हवा पानी जो पंडित देते हैं, मतलब सुपरस्टिशंस वाले बात, है ना। आप ये महामृत्युंजय करवा लीजिए, 50,000 लगेगा, ये होगा, वो होगा, आपका आपका बच्चा आईएएस बन जाएगा। तो ऐसा ऐसा नहीं पंडित बात बोलते रहते हैं, ठगने-ठुगने वाला काम। तो इस तरह का ही बौद्ध धर्म में स्टार्ट हो गया ब्रजियान शाखा के अंदर, लगभग 8वीं शताब्दी आते-आते। तो यही वह कारण है जो हमारा बौद्ध धर्म है वो पतन की ओर बढ़ते चला गया, और अब आकर के धीरे-धीरे बौद्ध धर्म क्या होने लगा, 8वीं शताब्दी तक खत्म होना स्टार्ट हो गया। आज आप देखोगे बहुत कम ही बुद्धिस्ट हैं हमारे भारत में, बहुत वो लोग माइनॉरिटी में आते हैं, मतलब मेजॉरिटी उनकी पॉपुलेशन नहीं है, कुछ चंद परसेंट में है बाबू बुद्ध बुद्ध धर्म हमारे भारत में आज। गोवा साइड जाओगे ना तो गोवा साइड में थोड़ा बुद्धिस्ट पकड़ाएँगे आपको, और थोड़ा बहुत आपको नेपाल सब में भी मिल सकते हैं, लेकिन उस लेवल का नहीं है। मतलब जो एक अलग लेवल का मेजॉरिटी बना के गए थे ना गौतम बुद्ध, तो वैसा कुछ रहा नहीं बौद्ध धर्म का। मतलब वही जादू टोना से बचने के लिए लोग बौद्ध में गए थे, और फिर बौद्ध में भी वही हो गया विकसित, तो फिर समझ लो कि कहानी ही एकदम चेंज हो गया,
है ना? अब बौद्ध धर्म का भी लक्षण बिल्कुल क्या हो गया? हिंदू धर्म की तरह ही हो गया। और इस प्रकार से लोग जो हैं यह महसूस करना शुरू कर दिए कि इससे बेस्ट तो हमारा कौन-सा धर्म है? बोलो, हिंदू धर्म ही है। नहीं समझे आप बात? मतलब वही बात, वही काम, समझ रहे हो ना? इससे बेस्ट तो हमारा हिंदू ही धर्म है। क्यों? क्योंकि भाई जब जादू टोना ही करना है, झाड़-फूँक, हवन यज्ञ ही करना है, तो हम काहे ल भैया गौतम बुद्ध की पूजा करें? इससे अच्छा भगवान श्री राम का नाम लेते हैं। हमारे भोले बाबा हैं, हमारे कृष्ण भगवान हैं, हमारे विष्णु भगवान हैं, कई देव हैं, देवताएँ हैं हिंदू धर्म में। तो क्यों ना इनका ही पूजा किया जाए, तो चलो कम से कम अपना ही धर्म को अच्छा बनाया जाए। काहे का गौतम बुद्ध भैया, क्या मतलब है मानव का पूजा करने से? तो इस प्रकार से लोग धीरे-धीरे भड़कने लगे और बहुत लोग अपने पुराने पुराने धर्म में क्या हो गए बाबू, लौट गए। क्योंकि अब जो ब्रजयान शाखा के वजह से गौतम बुद्ध धर्म का नाम घिनाया है, वही घिनाया हुआ नाम से लोग भाग गए। मतलब वही हवन जादू टोना झाड़ फूक गला में मोती, यही सब ठग ठुग नहीं होता। आप तो समझ ही रहे हो, मैच्योर हो, हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे पढ़ने में तेज हो जाएंगे, फलना हवन कर लीजिए, ये मंत्र फुकवा लीजिए, आपके घर में आप पैसा कमा लेंगे, आपका व्यापार बढ़ जाएगा। लोग ठगने लगे, ठुगने लगे, खूब ठग ठुग बढ़ गया दुनिया में। बौद्ध के नाम पे लोग खूब कमाने लगे। सोचिए हमारे बौद्ध कितना ईमानदार थे, भीख मांग के वो जो गौतम बुद्ध थे वो भीख मांग-मांग के अपना पेट पालते थे। और उसके अनुयायी लगभग 8वीं शताब्दी आते-आते तक कितना पापी हो गए, लोगों से पैसा ठगने के लिए तंत्र मंत्र जादू टोना का विद्या इस्तेमाल करने लगे। खाली ठगते थे, सिर्फ ठगते थे और कुछ नहीं है ये सब जान लो, सिर्फ ठगते थे। अब देखते हैं बौद्धिक साहित्य को। और बौद्ध धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट साहित्य त्रिपिटक है। क्या है बाबू? त्रिपिटक। और इस त्रिपिटक की रचना कौन सा भाषा में की गई है? पाली भाषा में की गई है। अब आप बोलोगे पाली भाषा सर? हाँ जी बिल्कुल, ये जो पाली भाषा है, जितना भी गौतम बुद्ध के रिलेटेड इतिहास है ना, वह सब पाली भाषा में ही लिखा गया है। जैसे आपका सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, आपको हम पढ़ाए थे ना, तो बताए थे ना कि भाई सुत्त पिटक और विनय पिटक पहला बौद्ध संगति में यह दोनों पुस्तक की रचना हुई थी। यह जो तीसरा है अभिधम पिटक, यह तीसरा बौद्ध संगति में। तो ये सब चीज को याद रखो। बुद्ध, भगवान बुद्ध जो थे, जो जो उपदेश दिए उसे सुत्त पिटक में रख लिया गया कि गौतम बुद्ध जो जो उपदेश दे के गए थे, लगभग उनका दिया हुआ सभी उपदेश सुत्त पिटक में रखा गया, ताकि आने वाले जनरेशन के द्वारा, मतलब यदि आने वाले जनरेशन हमारे सुत्त पिटक को पढ़ते हैं तो उनको भी गौतम बुद्ध का उपदेश उनके भी मन में रहे और उनको उनका आचरण, उनका संस्कार बना रहे जीवन में और उनका जीवन मंगलमय हो। समझ रहे हैं? विनय पिटक भी वही था बाबू। विनय पिटक में जो था, मतलब कह लो कि वैसा जानकारी थी, मतलब इस बात की जानकारी मिलती थी, जो बौद्ध संघ होते थे ना, जैसे सभा लगते थे, संघ होते थे, तो उन्हें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, इस बात को लिखा गया है विनय पिटक में। जो भी संघ सभा में आते थे तो कहते थे कि गौतम बुद्ध के धर्म में किस किस चीजों का पालन करना चाहिए, नियम कानून क्या है। हम लोगों के हिंदू धर्म में कितना नियम कानून आपको पता है ना, कि हमारे जो बेड है उस पे बैठ के खाना भोजन नहीं करना चाहिए, डाइनिंग टेबल पे करना चाहिए, जूठा नहीं गिराना चाहिए, मांस मछली के लिए अलग चूल्हा, इसका शाकाहारी भोजन का अलग चूल्हा, भगवान को पूजते हैं उसके लिए अलग चूल्हा। तो ये सब कुछ नियम कानून हिंदू धर्म में भी है। देवी देवताएं छुआता है, छुआछूत बहुत है। तो उसी तरह से जो भी नियम कानून हमारे बौद्ध धर्म में था, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन था बौद्ध धर्म का, रूल्स एंड रेगुलेशन, वो सब कंप्लीट रूप से विनय पिटक में दिया हुआ है। यदि आप विनय पिटक को अच्छे से पढ़ लोगे तो ये सब डिस्कशन जो सभा में चलती थी ना बौद्ध संघ में, नियम और कानून जो पालन किया जाएगा बौद्ध धर्म के अंदर, उसके ही विषय में लिखा गया है विनय पिटक के अंदर। कह लो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बौद्ध धर्म विनय पिटक को कहेंगे। ठीक है, नियम कानून का पूरा सार संग्रह है यह पुस्तक। और गौतम बुद्ध जो है वो लोगों तक अपना ज्ञान को पहुंचाने के लिए बहुत सारा कहानियां का निर्माण भी किया गया है। गौतम बुद्ध का कहानी, गौतम बुद्ध का ज्ञान को पहुंचाने के लिए अलग अलग कहानी का निर्माण भी कहा गया है। बहुत सारा कहानी का निर्माण किया गया है, ये चीज याद रखो।
ताकि लोगों तक जानकारी आसानी से जाए। और इन मतलब मतलब बहुत सारा कहानी को इमेजिन कर करके बनाया गया है, इमेजिन कर करके, कल्पना कर करके, ठीक है। और अलग अलग तरह का अच्छे अच्छे कहानी बनाया गया है। और वो सब कहानी को कौन सा पुस्तक में रखा गया है? अभिधम पिटक नाम का एक पुस्तक है, जो आपका चौथे बौद्ध संगति के दौरान, चौथे नहीं, अभिधम तीसरे बौद्ध संगति था ना, तीसरे तीसरे बौद्ध संगति के दौरान यह जो पुस्तक बनाया गया, उसमें बहुत सारा अलग अलग लेवल का कहानी रखा गया, कल्पना कर करके कहानी को बनाया गया। और वो कहानी सिर्फ उसी बात पे डिपेंड था, जिस जो गौतम बुद्ध का उपदेश होता था ना, सिर्फ वही उपदेश पे कुछ कुछ कहानी कल्पना करके बनाया गया, ताकि कम से कम इस कहानी के माध्यम से भी गौतम बुद्ध का दिया हुआ उपदेश लोगों के काने कान पहुंचे। और इसको कौन सा बुक में रख दिया गया? अभिधम पिटक में, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया कि विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। विनय पिटक में क्या रखा गया था? कमेंट करोगे? कर दो, कमेंट करो, विनय पिटक में क्या रखा गया था, बताओ। नहीं बताओगे? विनय पिटक जो होता है, उसमें क्या रखा गया था? कंप्लीट रूप से इस बात की जानकारी दी गई थी कि जो भी बौद्धिक संघ होते थे उन्हें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, है ना। इस बात की जानकारी दी गई थी विनय पिटक के अंदर। और गौतम बुद्ध लोगों तक जो अपना ज्ञान को पहुंचाने के लिए बहुत सारा कहानियां का निर्माण किया, उसको किसमें रखा गया? अभिधम पिटक के अंदर। मतलब अलग अलग कहानी का निर्माण करके उसको रखा गया अभिधम पिटक के अंदर। और बुद्ध जो अपना उपदेश दिए थे, बहुत बढ़िया बढ़िया उपदेश, वह टोटल उपदेश को सुत पिटक के अंदर रखा गया, है ना। जैसे घर में आपको कोई मम्मी पापा उपदेश देते हैं, तो आप सुत जाते हो गुस्सा से, ज्यादा उपदेश मत दो हमको गुस्सा आ जाएगा, तो सुत जाते हो गुस्सा के, नहीं तो सुत पिटक में उपदेश हो गया। विनय पिटक में क्या हो गया? क्या है नियम कानून, यह धर्म को पालन करने का। संघ में जो बैठे हुए बड़े बड़े लोग हैं, सबको गौतम बुद्ध के धर्म का पूरा नियम कानून का यदि पता चला है, तो उस सब चीज को विनय पिटक में रख दिया गया। और फिर गौतम बुद्ध की दिए गए उपदेश की जो अलग उपदेश पे आधारित अलग अलग जो कहानी को कल्पना किया गया है, वह टोटल कहानी को अभिधम पिटक में रख दिया गया है। और आप अच्छे से एक्सप्लेन करके मेंस के कॉपी में लिख सकते हो, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम गौतम बुद्ध की एक जातक कथा को, मतलब क्या थी ये जातक कथा, इसके विषय में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये जातक की ये जो जातक कथा में बौद्ध के पुराने जन्म, जो पिछले जन्म है ना, उसकी पूरा का पूरा डिटेल्स कहानी दिया हुआ है। विशेष रूप से जातक कथा में जो भी लिखा गया है, कि जैसे कि गौतम बुद्ध अपने पिछले जन्म में किस अवतार में थे, मतलब क्या थे नहीं थे, इस विषय में लिखा गया है। और अजंता की गुफाओं में जो भी चित्रांकन है, आप अभी भी अजंता की गुफाओं जाओगे तो वहां पे चित्र बनाई गई है। तो विशेष रूप से गौतम बुद्ध के जो भी प्रीवियस जन्म की कहानी है, जो भी जातक कथा में लिखी गई है प्रीवियस जन्म की कहानी, उसी के आधार पे आज भी अजंता की गुफाएं में चित्रांकन की गई है, चित्र को बनाई गई है कि गौतम बुद्ध का जो पिछला जन्म था वो एक्चुअली कैसा था नहीं था। तो आपको अगर फुर्सत मिलता है तो आप आराम से जाकर के अजंता की गुफाएं घूर आओ, या फिर यूट्यूब पर देख लो कि उसमें गौतम बुद्ध के रिलेटेड कैसा कैसा चित्र बना हुआ है। और वो सब चित्र कंप्लीट किस चीज पे डिपेंड है? तो गौतम बुद्ध के पिछले जन्म में कैसा गौतम बुद्ध था, दिखता था नहीं था, क्या रोल था, सर हर तरह का चित्रांकन के माध्यम से आपको बताया गया है। कुछ फेमस किताबें आपको अभी हम बताएंगे, गौतम बुद्ध पे ही लिखी गई है, बढ़िया बढ़िया पुस्तक, जैसे कि आपका बौद्ध चरित, ये सब पुस्तक है, सौंदरानंद है, सौंदरानंद, सारीपुत्र है। तो यह जो किताब है वह सारीपुत्र, यह मतलब कंप्लीट किनके द्वारा लिखी गई है? अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। बुद्ध चरित ये सब भी अश्वघोष, या फिर सौंदरानंद ये भी अश्वघोष, सारीपुत्र यह भी अश्वघोष नाम के जो बढ़िया किताब के ये बहुत बड़े राइटर थे, बहुत बड़े विद्वान थे, इनके द्वारा ही लिखी गई है।
और तीनों की ही रचना किसने करा है? अश्वघोष ने के ही द्वारा की गई है। एक पुस्तक और है गौतम बुद्ध पे ही आधारित, मलिद पन्हो, है ना? ये किनके द्वारा लिखी गई है? यह नागा सेन के द्वारा लिखी गई है बाबू। और ये जो मलिद पन्हो नामक पुस्तक है, इसमें एक कहानी लिखी गई है, जिसमें कि मलिंद नामक एक राजा रहता है। क्या रहता है? मलिंद नामक एक राजा रहता है। और यह नागासेन काफी, मतलब जो आप नागासेन के द्वारा ये जो मलिद मलिद पन्नो पुस्तक लिखा गया है ना, तो यह पुस्तक में बताया गया है कि काफी जो क्वेश्चन है वह गौतम बुद्ध के लाइफ के अबाउट मतलब पूछते हैं यह नागासेन उस बुक में। और बहुत सारा क्वेश्चन गौतम बुद्ध से नागासेन करते हैं। और नागासेन को जो जो आंसर दिया गया है गौतम बुद्ध के द्वारा, उन सभी प्रश्न और आंसर की जो सार संग्रह है वो कंप्लीट रूप से मलिद पन्हो नामक पुस्तक में डाल दिया गया है। ये मलिद पन्हो लिखा किसके द्वारा गया है? नागासेन के द्वारा गया है, लिखा गया है। और यह मलिद पन्हो नामक पुस्तक में एक्चुअली बात क्या चल रही है? तो गौतम बुद्ध और जो नागासेन है उन दोनों के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुआ है, बातचीत हुआ है प्रश्न और उत्तर का, उसका पूरा का पूरा सार संग्रह आपको मलिद पन्हो में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है। और एक अर्नोल्ड है, एडविन अर्नोल्ड नाम का, मतलब बहुत बढ़िया, मतलब इतिहासकार कह लो। इन्होंने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक को लिखा है, लाइट ऑफ एशिया, जिसे गौतम बुद्ध, मतलब इनका कहना है कि गौतम बुद्ध जो है इनको ही लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। गौतम बुद्ध को मतलब एशिया में अगर कोई मतलब बत्ती, मतलब जिसके द्वारा पूरा का पूरा एशिया में चमक आ गया, एशिया वाले क्षेत्र में, वह गौतम बुद्ध के ही द्वारा चमक आ गया। समझ रहे हो? और बौद्ध धर्म में जो पूजा स्थल होता था उस वक्त, गौतम बुद्ध के समय जो भी पूजा स्थल होता था उसे चैत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैत्य। और कुछ स्तूप भी हैं। तो आप बोलोगे सर ये स्तूप क्या? तो स्तूप का मतलब आप नहीं जानते हो बाबू। अच्छा बताते हैं, कोई बात नहीं। बौद्ध के मृत्यु के अवशेष जो भी थे, है ना, उसको स्तूप में रखते हैं। मतलब जो भी मृत्यु के अवशेष बच जाते हैं ना, स्तूप में बौद्ध धर्म का अवशेष को रखा जाता है। किसको? बौद्ध धर्म का जो भी अवशेष था उसको, टोटल अवशेष को किस में रखा जाता है? स्तूप में ही। एक होता है, एक है बिहार। ये बिहार को क्या कहते हैं? मठ कहते हैं। इस जगह पर बौद्ध भिक्षु रहते थे। ये जो बिहार था ना, बौद्ध बिहार, यहाँ पे बड़े बड़े बौद्ध भिक्षु सब रहते थे। और ये जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो बिहार में ही अपना आराम विश्राम करते थे। अच्छे से समझ में आ रहा है? यहीं पर निवास डालते थे। उनका निवास स्थल होता था बौद्ध भिक्षु का, क्या चीज? बिहार होता था निवास स्थल। एक महायान कह लो। तो महायान शाखा के कारण बौद्ध धर्म में गांधार शैली से काफी मूर्तियां को बनाया गया। हम पहले वाले वीडियो में भी आपको बताए थे कि जो महायान शाखा के कारण जो महायान शाखा जिदिया गया, किस बात के लिए जिदिया गया बाबू? कि हमको मूर्ति बनवाना है, पूजना है, गौतम बुद्ध का मूर्ति को पूजना है तो है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बोला ठीक है, जब मूर्ति बनेगा ही तो कौन सा शाखा से? तो गांधार शैली जो है उसी से मूर्ति बनाया जा रहा था। और बौद्ध धर्म के जो भी अधिकांश मूर्ति हैं वह गांधार कला के कारण ही काफी फेमस रहे हैं उस वक्त। अच्छे समझ में आ रहा है? और जबकि जैन धर्म में मथुरा कला से मूर्ति को बनाया जाता था। ठीक है, जैन धर्म में मथुरा कला से, और बौद्ध धर्म में कौन सा कला से बताओ? गांधार कला से। जो गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है वह गांधार कला से बनाई गई है। आपको गौतम बुद्ध के बारे में बहुत कुछ हमने पढ़ाया, बहुत कुछ आपने सीखा गौतम बुद्ध के विषय में। तो आपको यह मेरा जो गौतम बुद्ध का सीरीज है वह कैसा लगा ये पहले बताओ, आप हमें कमेंट करके बताओ। हमने लगभग 3.5 घंटा से 4 घंटा हमने लेक्चर दिया है गौतम बुद्ध पे, जो कि अपने आप में बहुत सफिशियंट है। अब इससे बाहर क्या ही पढ़ाएं? मेंस का कॉपी 30 पेज का रहता है, कितना पेज आप भर पाओगे ये पहले बोलो? हाँ, उसमें अलग अलग टॉपिक्स लिखने रहते हैं। सिर्फ गौतम बुद्ध थोड़े पूछ देगा, इतने नहीं लिख पाओगे जितना हम पढ़ा दिए है ना। इतने आप लिख दो ना अच्छे से समझ समझ के। उस वक्त होता क्या है मेंस के टाइम में कि लोगों को
चीज़ें याद आता ही नहीं है क्योंकि उनका रिवाइज़ कम होता है। वो स्पीड में ना बहुत सारा चीज़ पढ़ जाते हैं। तो हमारा कहना है कि आप हमारे वीडियो को बार-बार सुनोगे बाबू, 2 पे सुनो, सप्ताह में 1 बार 1 वीडियो को सुन ही लो। हर एक 7 दिन में 7 वीडियो सुनो और वीडियो को बार-बार रिपीट करो, तो आपको कहानी भी याद हो जाएगा टोटल कंप्लीट रूप से, है ना? थोड़ा-सा जागना तो पड़ेगा तभी आपको जीवन में लाल बत्ती की सुख मिलेगी, नहीं तो ऐसे मुश्किल है ना? ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम निकाल के वन डे पेपर कंप्लीट कर लोगे तो फिर वही आप ठीक-ठाक स्केल 7 का नौकरी मिलेगा। लेकिन आप जो सोचोगे हमको डिप्टी कलेक्टर बनना है, ये वो, उसके लिए तो आपको बाबू पूरा स्टोरी लिखना पड़ेगा आपको मेंस के कॉपी में और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये क्या है, हाउ एंड व्हाई, क्या है, कैसे है, नहीं है, हर चीज़ का जानकारी आपको आना चाहिए। सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव टिक मार देने से ही कुछ नहीं होगा, पूरा का पूरा कहानी किस्सा पता होगा, तभी आप एक अच्छा एग्ज़ाम निकाल पाओगे, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो। तो हम जो भी बहुत कोशिश करते हैं कि हम आपको कम से कम जो पार्टिकुलर चैप्टर पढ़ाते हैं, हम आपको पूरा का पूरा अच्छे से कहानी सिखा दें। आप कुछ नहीं करो, कोई मेहनत हम करने नहीं बोल रहे हैं, आप बस क्वेश्चन करो ऑब्जेक्टिव और साथ ही साथ जो हम वीडियो पढ़ाते हैं, उसको आप बार-बार सुनो। आप निश्चिंत रहो और कोई बढ़िया-बढ़िया टीचर को ढूँढ लो यूट्यूब पर, उनसे करंट अफ़ेयर्स पढ़ लो, बस बहुत है। बाद बाकी आप ऑब्जेक्टिव कर ही रहे हो अच्छे से। ऑब्जेक्टिव 10,000, 20,000, 50,000 जो भी क्वेश्चन है, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने का, कम से कम दिन में और उसको रिवाइज़ करने का, ठीक है? और और क्या स्ट्रैटेजी बता सकते हैं? अब मेंस का पेपर आएगा तो वहाँ पे आप प्रीवियस 10 ईयर भी पढ़ सकते हो, प्रीवियस 10 ईयर अच्छे से पढ़ लोगे मेंस का, तो जो भी विषय है पार्टिकुलर बहुत फ़ायदा करता है प्रीवियस 10 ईयर पढ़ के। और एक चीज़ हाँ, एक जानकारी और देना चाहते थे कि जो गौतम बुद्ध के बारे में हमने पढ़ाने लगे, चलिए बहुत बढ़िया। इससे पहले हम महाजन पद वाला चैप्टर पढ़ाए थे, याद होगा आपको, है ना? तो उसमें कुछ मेरा छूट गया था। जैसे हमने क्रू महाजन पद के बारे में बताया था। तो क्रू महाजन पद था, उसकी राजधानी क्या थी बाबू? इंद्रप्रास थी। तो जो भी हम उस वीडियो में नहीं बता पाए तो महाजन पद के बारे में जो भी चीज़ें छूट गया था, हम कोशिश करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कवर कर दें। क्योंकि मेरे को लगा कि थोड़ा-सा वो मतलब मेरे दिमाग से एकाएक जो है ना, 1 घंटा से ऊपर का हो गया और डिलीट हो गया कि भाई चलो दूसरा वीडियो बना लेंगे। फिर हम मने मन सोचे कि ये 2-4 टॉपिक के लिए क्या ही दूसरा नया वीडियो बनाएँ। तो जब भी हमको टाइम मिलेगा तो हम बौद्ध बौद्ध वाला वीडियो जब भी कंप्लीट करेंगे, तो महाजन पद वाला जो भी चीज़ें छूटा हुआ हम उसको इसी में ऐड ऑन कर देंगे। तो क्रू महाजन पद की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। और इंद्रप्रस्थ कहाँ पड़ता है? अभी आप दिल्ली गए हो कभी? आप अगर दिल्ली गए होगे तो आपको पता है इंद्रप्रस्थ दिल्ली में ही पड़ता है। दिल्ली के ही क्षेत्र में इंद्रप्रस्थ पड़ता है। और महाभारत अगर आप देखे होंगे तो महाभारत में ना इंद्रप्रस्थ वाला जो क्षेत्र है बहुत चर्चा है इसका जबरदस्त। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कुरु जो महाजन पद है उसकी राजधानी क्या थी? तो इंद्रप्रस्थ थी। ये कहाँ पड़ता है? तो दिल्ली में पड़ता है। ठीक है। एक महाजन पद था पांचाल। पांचाल की राजधानी क्या थी बाबू? अहिच्छत्र थी। बस राजधानी भी याद रख लो तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएगा और मेंस में भी आप लिख सकते हो। सुरसेन की राजधानी क्या थी बाबू? तो मथुरा थी। चेदी की राजधानी क्या थी? तो शक्तिमती कह लो या फिर इसको क्या बोलते थोड़ा भूल रहे हैं, लेकिन सत्यवती कुछ इस तरह से नाम था, सत्यवती करके, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज है। और चेदी के एक राजा थे जिनका हत्या कृष्ण ने कर दिया था। कृष्ण भगवान, वही हम लोग जिनको पूजते हैं, ठीक ना? कृष्ण ने कर दिया था और उस राजा का नाम शिशुपाल था जिनका हत्या कृष्ण ने किया। और ये कृष्ण कौन सा महाजनपद से बिलोंग करते थे? चेदी महाजनपद से। चेदी की राजधानी क्या थी? तो शक्तिमती थी। ठीक है। ये शक्तिमती आपका वो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र में शायद पड़ता है। ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा है? एक महाजनपद था आपका अवंती। अब आप बोलोगे सर अवंती कहाँ पड़ता है, किस स्टेट में एट प्रेजेंट में? तो आपका अवंती ना उत्तर प्रदेश नहीं, ये शायद मध्य प्रदेश में, कंफर्म है। मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र में पड़ता है अवंती।
और उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन है, जबकि दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या है? महिष्मती है। ये सब चीजें याद कर लो, पक्का पूछेगा आपका बीपीएससी के पेपर में। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैन थी, जबकि दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। और एक मत्स्य है, तो मत्स्य जो है यह महाजनपद राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता था और इसकी राजधानी विराटनगर थी। क्या थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। और वर्तमान में यह विराटनगर कहाँ पड़ता है? तो आप शायद राजस्थान के जयपुर का नाम तो सुने होंगे, तो जयपुर में अभी पड़ता है प्रेजेंट में। जो विराटनगर है ना, वह जयपुर में पड़ता है। मत्स्य महाजनपद जो था वो कौन सा क्षेत्र में पड़ता था? राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता था। और उसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। और वर्तमान में यह विराटनगर कहाँ है बाबू? तो जयनगर में पड़ता है। अच्छे समझ में आ रहा है? किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट पे पूछ सकते हो। चूंकि ये सब फैक्ट है तो आप लूसेंट हो गया वो समय भी जाके देख सकते हो, आपको ये सब एकदम मिल जाएगा बॉक्स में। आपका एक अस्मक है, यह साउथ इंडिया में पड़ता है। यह महाजनपद अस्मक नाम का जो महाजनपद है यह साउथ इंडिया में पड़ता है। और इसकी राजधानी क्या थी अस्मक की? पोतन या पोतली कह लो। आ रहा है समझ में? अगर किसी भी तरह का डाउट हो रहा है तो पूछो। एट प्रेजेंट में जो पोतली है वह राजस्थान नहीं, वह शायद आंध्र प्रदेश में पड़ने लगा है अभी। पोतली मतलब अभी जो है ना, पोतली वाला जो आपका क्षेत्र है, मतलब पोतन जिसको कहते हैं, अस्मक कहाँ है? अभी साउथ इंडिया कह लो। और साउथ इंडिया में अस्मक पड़ता है और इसकी राजधानी क्या है? पोतन या पोतली कह लो। अभी एट प्रेजेंट में यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये पोतली। और कुछ ऐसे भी महाजनपद हैं जो भारत के बाहर भी पड़ते हैं, आउट ऑफ इंडिया। अब आप बोलोगे सर क्या है, जैसे बताइए। तो कंबोज कहाँ है? कंबोज एक महाजनपद थे उसी वक्त का, महाजनपद बने हुए थे कंबोज, जिसकी राजधानी राजपुर था या फिर हाटक कह लो। हाटक भी राजधानी था या फिर राजपुर था, किसकी राजधानी? कंबोज की राजधानी था। और एट प्रेजेंट में यह पाकिस्तान वाला क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है। एक महाजनपद का नाम था गांधार, और जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। क्या थी? तक्षशिला। बोले थे ना गांधार शैली, मतलब गांधार शैली जिनके रूप, यही शैली के आधार पे महायान शाखा जो था गौतम बुद्ध का, तो बहुत सारा गौतम बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया गांधार शैली से। और यह जो गांधार महाजनपद है यह कहाँ पड़ता है? इसकी राजधानी क्या थी? तो तक्षशिला थी। और यह तक्षशिला वाला क्षेत्र में पड़ता है। एट प्रेजेंट में तक्षशिला कहाँ है बाबू? तो ये पाकिस्तान में लाई करता है तक्षशिला। ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा है आपको? और एक अवंती महाजनपद था, यह भी बड़ा फेमस है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अवंती का जो महाजनपद है, यह एक अवंती जो थे यह एक राजकुमार थे जिनका नाम चंड प्रोद्योत था। क्या था? चंड प्रोद्योत। और कह लो कि यह एक दिन बीमार पड़ गए, कंप्लीट रूप से यह बीमार पड़ गए चंड प्रोद्योत। ठीक ना? अवंती महाजनपद के एक राजकुमार थे। फिर से सुनो, अवंती महाजनपद के एक राजकुमार थे जिनका नाम चंड प्रोद्योत था। आप बोलोगे वाह सर बहुत बढ़िया, अवंती के महाजनपद के जो राजकुमार थे उनका नाम क्या था? चंद प्रोद्योत। बहुत बढ़िया। ठीक है। या एक दिन क्या पड़ गए? बीमार पड़ गए। अच्छा ठीक है, बीमार पड़ गए तो हम डांस करें? नहीं नहीं, डांस मत करो। इनकी इलाज करने के लिए जीवक नामक व्यक्ति को भेजा गया। किनको भेजा गया? जीवक को। अब आप बोलोगे जीवक कौन था सर? तो ये बिंबिसार के दरबार में रहते थे और बहुत बड़े वेद थे। बिंबिसार अपने जो राजवेद को भेजे, राजवेद का नाम क्या था? जीवक था। और जीवक किनका इलाज करने के लिए गए थे? तो अवंती महाजनपद के जो बड़े राजकुमार थे जिनका नाम चंड प्रोद्योत था, उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। तो जब तबीयत उनकी खराब हो गई तब बिंबिसार जो है अपना मित्रता निभाने के लिए अपना जो मतलब जो राजवेद था, पर्सनल वेद उनका, डॉक्टर कह लो, वो जीवक थे। और जीवक ही जा करके चंड प्रोद्योत को एकदम पूरा दवा उवा दिए, फिर चंद्र प्रोद्योत ठीक हो गए। वह अवंती महाजनपद के राजकुमार थे। अब जितना हम पढ़ा दिए हैं, इससे पहले वाला जो महाजनपद का लेक्चर है उसको अच्छे से सुन लो। और आज हमने बौद्ध धर्म को भी कंप्लीट कर दिया। अभी जो बचा हुआ था आपका महाजनपद वाला कुछ कुछ, तो उसको भी क्लियर कर ही दिया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा।
आप कुछ नहीं करो, आप मेरे वीडियो को थोड़ा-सा बार-बार सुनो और स्पीड में सुनो। कभी हम नहीं कहेंगे अपने बच्चे को कि आप मेरा वीडियो स्लो सुनो। एकदम 2.x पे धगड़ दो पकड़ के। आ रहा है अच्छे समझ में? चलो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए और अब हम नेक्स्ट वीडियो में जैन धर्म पढ़ाने वाले हैं, जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया चैप्टर है और हम चाहते हैं कि कल से स्टार्ट करें। कल तो सरस्वती पूजा है, तो फिर देखते हैं सरस्वती पूजा में ही अगर मौका मिलता है तो पढ़ाएँगे। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।